पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने करीरी बारामूला में रोड शो किया। मुफ्ती ने जमाते इस्लामी के बयान पर कहा कि अगर 1987 के चुनाव में धांधली नहीं हुई होती तो जमाते इस्लामी चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं होती। उन्होंने आशंका जताई कि मौजूदा चुनाव में भी यही राजनीति दोबारा ना दोहराई जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को घेरा जा रहा है और लोगों को प्रॉक्सी पार्टियों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा है। जो कश्मीर के लोग हैं ये जज्बाती तो ज़रूर है, मगर ये सियासी तौर बहुत ही ज़्यादा बालिग लोग हैं। और जमात इस्लामी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ती थी, और अगर 87 के इलेक्शन में धांधलियाँ नहीं हो जाती तो ना ही जम्मू कश्मीर का में इतना खून खराबा होता और ना ही जमात इस्लामी अपने आप को इलेक्शन से अलग करती। आज भी हमें खदशा है, जिस तरह हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है इलेक्शन से पहले, जिस तरह से पहाड़ियों को धमकी दी जा रही है पीर पंचाल में कि अगर वो उनकी प्रॉक्सी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो वहाँ 1947 जैसे हालात किए जाएंगे। जिस तरह यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है उन्होंने एक मखसूस बरादरी के अफसरों को बुला के और धमकाया है कि अगर आप प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं 87 दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप वही हरबे इस्तेमाल करना चाहते हो जो 87 में हुआ, तो इससे मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इसको जवान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाहर आ रहा है, वोट डालना चाहता है। अगर आप उस जवान के अमानत को खयानत करेंगे, आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, इलेक्शन को धमकियों और ब्लैकमेल करके आगे चलाएंगे, तो मुझे लगता है उससे बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ही सपोर्ट जैसा मैंने फारूक साहब को कहा कि आप सीटों का फैसला कर लीजिए और उन्होंने कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, तो आप ऐसे पे क्या भरोसा कर सकते हैं इन लोगों पे कि उन्होंने तब क्या कहा और आज क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया। जो पीएचडी हमने 5 साल से संभाल के रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका मुकाबला करें। उन्होंने तो 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है। तो अब 2014 की बातें करने से क्या फ़ायदा होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान हैं ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहाँ से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अब कहते हैं वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान हैं उनकी इज़्ज़त करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर ना कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे।